दोस्तों वैसे इस चुनाव में बीजेपी की कई नाकामियां रही, जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत से दूर हो गई और मोदी जी को बैसाखियों का सहारा लेकर सरकार बनानी पड़ी। लेकिन बीजेपी की बहुत सी नाकामियों में से एक दोस्तों आईटी सेल रहा। मतलब बीजेपी आईटी सेल ना अभी भी 10 साल पुरानी वाली सोच से चल रहा है। मतलब देश का माहौल इतनी तेजी से बदल रहा था, लेकिन बीजेपी आईटी सेल वही नेहरू गांधी को कोसने में लगा हुआ था। और अब भी देखिए देश का माहौल बदल चुका है। राहुल गांधी को एक बहुत ही सीरियस नेता के तौर पर देश ने लेना शुरू कर दिया है। अब वो एलओपी बन चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं लोकसभा में, जो एक तरह से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है लोकसभा के अंदर। फिर भी बीजेपी आईटी सेल को अपने पुराने जोक से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते उड़ाते इशारों में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह का ही मजाक उड़ा दिया। दोस्तों राहुल गांधी ने जब सांसद के तौर पर शपथ ली तो उनका ये वीडियो काफी सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने न केवल अध्यक्ष से हाथ मिलाया बल्कि उनके पीछे जो लोग खड़े हुए थे उनसे भी हाथ मिलाया। अब इसे लेकर वही आईटी सेल जो करता है, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक वीडियो एडिट की, उसमें म्यूजिक लगाया गया कि राहुल गांधी देखिए शपथ लेने के बाद भूल गए कि उनको अध्यक्ष से हाथ मिलाना होता है। फिर वो वापस आते हैं, फिर उनको दोबारा से याद आता है कि अरे पीछे वालों के भी हाथ मिलाने होते हैं, तो पीछे वालों से वो हाथ मिलाते हैं। ये बात सही है कि राहुल गांधी को हो सकता है कि अध्यक्ष से हाथ मिलाना भूल गए हो, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से पीछे के लोगों से हाथ मिलाया दोस्तों, इसको सोशल मीडिया में काफी पसंद किया गया कि ये देखिए राहुल गांधी किस तरह से समता में विश्वास करते हैं। उनके लिए कुर्सी में बैठा हुआ शख्स और बगल में खड़ा हुआ शख्स सब एक समान है। फिर जब बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने ये वीडियो शेयर किया तो जवाब में बहुत से लोगों ने ये वीडियो भी शेयर करने शुरू कर दिया, जिसमें मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, आते हैं, शपथ लेते हैं, अध्यक्ष जी से हाथ मिलाते हैं, चले जाते हैं। किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि पीछे खड़े हुए शख्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो खड़े हुए हैं, उनके पास पद नहीं है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी से हाथ मिलाने में क्या ही जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। अब लोग बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को जवाब में यही वीडियो दे रहे हैं। दोस्तों मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई, लेकिन मोदी जी ने अपना वही तरीका दिखाया है अपने फैसलों से, शुरुआती फैसलों से, कि मेरा अप्रोच नहीं बदला है सरकार चलाने का। चलिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है आईटी सेल को अपना अप्रोच बदलना चाहिए, क्योंकि लोग ना ये राहुल गांधी वाले जोक सुनकर अब बोर हो गए हैं। अगर राहुल गांधी एक जोक होते ना तो लोग उनको इतने बड़े मैंडेट से 2-2 सीटों से जिताकर लोकसभा ना भेजते, और लोकसभा में एलओपी हैं आज वो, तो जाहिर तौर पर अब आईटी सेल को इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, अपने जोक्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। देश के युवा ना वही जोक सुन के बार बार बोर हो जाते हैं। इस बार के चुनाव में यूट्यूब में आईटी सेल की जो गत हुई है उसको खुद समझ में आ गया होगा कि जोक्स के मामले में कम से कम कांग्रेस आईटी सेल उनसे बहुत बेटर कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आईटी सेल वाले अपने पुराने जोक से बाज आएंगे कि नहीं आएंगे? ये राहुल गांधी सिंड्रोम जो इनके दिमाग में बैठा हुआ है, ये निकल क्यों नहीं पा रहा है? ये दुख खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है इनका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर कर सकते हैं।